पे डालो मिर्च ज़्यादा, अगर मेरे को ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा तो तुम्हें ओएलएक्स पे डाल सकते हैं। 5 फीट की यार, हमें किस तरह प्यार कर लो इसको तुम, है ना। बाय बाय। फोटो भेज दो ससुर हाँ। जी। कहाँ जाओगे आप? बहुत खुश लग रहे हो। दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ? दीदी का नाम? क्यों बताऊँ? ये अपनी दीदी का नाम। हेलो नमस्ते प्रणाम, तो स्वागत है आपका एक बार हमारे फिर से न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना यहाँ, तो अंदर तो बैठा ही नहीं जा रहा है आज। फिर भी मैं थोड़ी देर अपना काम वाम निपटाया, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे बैठ जाऊँ, लेकिन कमरे में तो आज बिल्कुल भी बैठने लायक नहीं हो रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी मैं भी नहा धो के आ गई हूँ। उसके बाद देखते हैं अभी दिन में क्या खाना पीना बनाते हैं ना। अकेला इंसान क्या बनाए क्या खाए कुछ समझ में नहीं आता। तबीयत भी ऐसी हो रही है ढीली ढीली सी इस गर्मी की वजह से। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं फिर अभी मैं क्या। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से 12:30 हो ही गया, खाना पीना बनाया जाए, बहुत भूख लगने लग गई। तो इधर रख दिया मैंने चावल, फिर बनाएंगे अभी फ्राई राइस, और थोड़ी सी बैठ के मैं यहाँ पे रील्स बना रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आज तो मैंने रूम को बिल्कुल ना बंद करके रख रखा है। इधर इस रूम में मुझे जाना ही नहीं है आज, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं सोचा क्यों ना इधर ही बैठ के थोड़ा बरामदे में ही बैठ दिया जाए, और यहीं पे बैठ के पंखे की हवा यहाँ पे लग भी रही है, गेट वेट खुला है ना, तो यहाँ पे थोड़ा फिर भी ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो फटाफट से बनाती हूँ मैं ये राइस वगैरह, फिर दिखाती हूँ आपको। तो मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, इधर मैंने सब्जी वगैरह सब कट कर लिया है, इधर चावल वावल हो चुके हैं, तेल गरम। तो फिर फटाफट से बनाती हूँ मैं इसको, फिर साथ में दिखाती हूँ खाने के साथ कैसा हो रहा है। बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए कुछ मन नहीं कर रहा था ये दाल चावल रोटी सब्जी खाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना हल्का फुल्का सा ये बनाया जाए, और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। चलो मैं फटाफट से बना लेती हूँ ना। वही खाना पीना तो मैंने खा लिया था उस टाइम, उसके बाद मैं सो गई। आज दिन में 2-2.5 घंटे इतनी गर्मी हो रही थी ना, लेकिन उसके बाद जो मैं सोई हूँ ना कूलर पंखा चला के बिल्कुल कूलर के मुंह के आगे, उसके बाद मज़ा आ गया। आज बहुत टाइम बाद मेरी नींद पूरी हुई है, ऐसा लग रहा है 2-2.5 घंटे सोने का। और तब तक ना मैं फ़ोन साइलेंट करके सोई थी, और बाहर मेरा एक पार्सल आ रखा था, और कूलर में खैर पता भी नहीं चलता अगर फ़ोन की रिंगटोन ऑन भी होती, तो वो तो अच्छा हुआ आंटी ने उठा दिया। तो मेरा एक पार्सल आ गया है, मैंने कहा फटाफट इसे ओपन करके देखती हूँ क्या है। मैंने बहुत सारा घर का ना डेकोरेशन का सामान मंगवा रखा है, देखते हैं अच्छा आया है नहीं आया है, क्या आया है मुझे तो ये भी नहीं पता। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपने लिए रोज़ा भी रेडी कर लिया है, पूरी एक बॉटल भर दी थी मैंने, मस्त मज़ा आ गया इसके साथ। गर्मियों में रोज़ा मिल जाए ना ऐसा ठंडा ठंडा, मज़ा आ जाता है। ये बनाती हूँ, उसके बाद फिर ना मैं फटाफट से वो बना के रख दूँगी फ्रिज में, तो बोलते हैं ग्लूकोन डी, क्योंकि इसके इस बहाने मैंने आज ना इतना पानी पी भी लिया है, और थोड़ा बहुत पानी पिया होगा, वरना मैं पानी ही नहीं पी रही थी। ये पी लूँगी, उसके बाद राहुल भी आ ही जाएंगे, तो बना देती हूँ मैं, बना के रख देती हूँ ग्लूकोन डी जब तक। वही खाना पीना तो मैंने खा लिया था उस टाइम, उसके बाद मैं सो गई। आज दिन में 2-2.5 घंटे इतनी गर्मी हो रही थी ना, लेकिन उसके बाद जो मैं सोई हूँ ना कूलर पंखा चला के बिल्कुल कूलर के मुंह के आगे, उसके बाद मज़ा आ गया। आज बहुत टाइम बाद मेरी नींद पूरी हुई है, ऐसा लग रहा है 2-2.5 घंटे सोने का। और तब तक ना मैं फ़ोन साइलेंट करके सोई थी, और बाहर मेरा एक पार्सल आ रखा था, और कूलर में खैर पता भी नहीं चलता अगर फ़ोन की रिंगटोन ऑन भी होती, तो वो तो अच्छा हुआ आंटी ने उठा दिया। तो मेरा एक पार्सल आ गया है, मैंने कहा फटाफट इसे ओपन करके देखती हूँ क्या है। मैंने बहुत सारा घर का ना डेकोरेशन का सामान मंगवा रखा है, देखते हैं अच्छा आया है नहीं आया है, क्या आया है मुझे तो ये भी नहीं पता। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपने लिए रोज़ा भी रेडी कर लिया है, पूरी एक बॉटल भर दी थी मैंने, मस्त मज़ा आ गया इसके साथ। गर्मियों में रोज़ा मिल जाए ना ऐसा ठंडा ठंडा, मज़ा आ जाता है। ये बनाती हूँ, उसके बाद फिर ना मैं फटाफट से वो बना के रख दूँगी फ्रिज में, तो बोलते हैं ग्लूकोन डी, क्योंकि इसके इस बहाने मैंने आज ना इतना पानी पी भी लिया है, और थोड़ा बहुत पानी पिया होगा, वरना मैं पानी ही नहीं पी रही थी। ये पी लूँगी, उसके बाद राहुल भी आ ही जाएंगे, तो बना देती हूँ मैं, बना के रख देती हूँ ग्लूकोन डी जब तक। तो मैंने ये मंगवाया था, और ये सच में कितना प्यारा आया है, शिव जी का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो मैंने ना मेन डोर के लिए मंगवा रखा था,
मैं देहरादून जा रही हूँ तो वहाँ पे अपने रूम डेकोरेशन के लिए, होम डेकोरेशन के लिए बहुत सारा सामान, तो मैंने सोचा ये मेन गेट पे लगाने के लिए अच्छा है ना। तो फिलहाल मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या क्या आगे हम कर रहे हैं। और अभी पहले सबसे पहले हम कर देते हैं डिनर। डिनर में क्या बनाया आज आपने? पहले खा लो, पहले खा लो, आराम से खा लो। इनका ना गले में अटक चुका है मैडम का। ये देखो क्या खा रहे हो। आपने बनाया आज आलू की खिचौड़ी। खिचौड़ी छाछ के हैं या वैसे उबाल के हैं। और ये भात, ये दही, और ये खीरा। वहाँ टीवी चल रही है, यहाँ कूलर चलेगा। और तो फिलहाल भाई अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान हमारा कल का एक अच्छा ब्लॉग आएगा, तो वो भी हमें कल कहीं जाना है किसी के इनविटेशन में। इनविटेशन में किसके? तो अब ज्योति अपने मुंह से बोलेगी। ज्योति बताओ कहाँ जाओगे आप? बहुत खुश लग रहे हो। दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ? दीदी का नाम क्यों बताऊँ? ये अपनी दीदी का नाम भी नहीं बता रही है और मुझे बोल रही है कि आपको चुपचाप जाना है। रेखा। तो ये रेखा दीदी के यहाँ जा रही है। मैं भी दीदी बोलूँगा ना। हाँ तो और क्या बोलोगे? क्या हुआ? आवाज़ आपकी नहीं आ रही? गला खराब मेरा है, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। नहीं, मेरी ना अटक गया यार। पानी दूँ? यू प्लीज मेक ब्लॉग इन हिंदी सॉन्ग। फिर लोग कौन कह रहा है? कौन है? मिथिलेश सर? नहीं, मेरा फोन नहीं है। ओके सर। तो अभी किसी लोगों को ना, हाँ, जो मतलब मेरे ऑफिस के भी हैं या बहुत सारे यूट्यूब तो पे जो उन अलग लोगों को लोग ना हैं, गढ़वाली में थोड़ा मुझे तो बोलने नहीं देते हो। हाँ बोल सकते हो। जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में क्यों बोलो बोलो। बहुत सारे लोगों को ना समझ में नहीं आ पाती है हमारी गढ़वाली वाली वीडियोस, तो हम हिंदी में बनाते हैं। फिर हम हिंदी में बनाते हैं तो बहुत सारे गढ़वाली वाले लोग बोलते हैं तुम गढ़वाली में नहीं बना रहे हो यार, मुझे तुम इतना ज़्यादा हिंदी बन रहे हो। पहले मुझे बोलने दो। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ हम हैं पहाड़ी, लेकिन हम दोनों चीज़ बनाते हैं ना। अब हिंदी वाला, अब देखो अभी अभी मैसेज आया है, नाम नहीं दिखा सकती, ऐसे देखो, इधर देखो कैसे दिखेगा। जो भी है ठीक है, कटा नहीं है वो, ऐसे बैक हो गया था, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमें दोनों चीज़ में ब्लॉग बनाने पड़ते हैं, या दोनों चीज़ मतलब दोनों उसमें रील बनानी पड़ती है। अगर हम पहाड़ी बोलते हैं तो बहुत फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं पहाड़ी में एक ब्लॉग तो हम ना बनाओ। ब्लॉग तो हम कोई भी पहाड़ी में नहीं बनाते, पहाड़ी लैंग्वेज में, है ना? नहीं बनाते क्योंकि वो इतना इस लंबा वजह होता है से कि इंसान इतना नहीं समझ पाता। गाना तो इंसान थोड़ा बहुत एडजस्ट करके समझ भी जाता है। हिंदी में तो तब ये है कि चल हम सब समझ लेंगे ना, इस वजह से हम हिंदी में बनाना पड़ता है। तो बाकी जो रील्स है ज़्यादातर ठीक है, कोशिश करेंगे हम हिंदी में भी लाएं, और बाकी गढ़वाली में तो आएंगे ही आएंगे यार। थोड़ा चक्कर है ना, हम अपने कल्चर से जुड़ा रहना चाहते हैं ना। और क्या बोल रही थी मैं, कल जाना है हमें दीदी के, दीदी इनवाइट कर रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके घर पे। हाँ। और हमें टाइम ही नहीं मिल पाता सच में। एक दिन ऑफिस का ऑफ होता था, उसमें भी टाइम नहीं मिल पाता था। और काफ़ी टाइम से तो मेरी तबीयत भी ऐसी रह रही थी कि मैं नहीं जा पा रही थी। तो अब इस बार कल मेरा यहाँ पे लास्ट सैटरडे है, तो इस बार मैंने सोचा इस बार तो पक्का जाने। हाँ जी, तो आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा, मेरे लिए तो दुखद न्यूज़ है, मेरे पापा के लिए भी दुखद न्यूज़ है, और इनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। इसमें दुखद और गुड न्यूज़ की बात क्या है, इसका करना क्या है? मैं तो कभी तो जी फिलहाल क्या हुआ है, मैंने OLX पे डाली थी, पापा का अभी फ़ोन आया था। आजकल एक घंटे पहले पापा ने का फ़ोन आया कुछ भी था। डालो विद ज़्यादा, अगर मेरे को ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा तो तुम्हें OLX पे डाल सकते हैं क्या? मेरे को भी डाल देना, कोई नहीं, छोड़ो। कौन तुम खरीदेगा? बताओ सही, क्या क्या बोला पापा ने? पापा ने बोला कि बेच दो। भेज दो? ऐसा नहीं हुआ, पापा का फ़ोन आया, पापा ने कहा कि इतना सामान लेके आना क्यों है, क्या करना है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसको खाली करना पड़ेगा। खाली क्यों करना पड़ेगा, इसके लिए भी रीज़न है। मैंने OLX पे डाली, OLX के तुरंत 10-15 मिनट बाद ही भाई किसी का मैसेज आया सागरपुर से उन्होंने कहा कि हम लेके जाएंगे इसको। तो हो गई डील भी फाइनल बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। अभी क्या करने वाले हैं हम, ये देखो पूरा फैला दिया, रायता सारा उतार दिया, ऊपर का माल मसाला। अब करेंगे हम इसको पूरा खाली, और ये जाने वाली है अब बाय बाय, क्योंकि ये मेरे पापा की बहुत ही वाली चले ना, तो ये सालों साल चल रहा है है ना। इसको तो खानदानी बना के घर में सजा दो। खानदानी तो नहीं बना सकते, पर ये 5 फीट की है यार, हमें कितना प्यार कर लो इसको तुम, है ना। बाय बाय, फोटो भेज दो ससुर हाँ। जी। 1600 रुपये में डील फाइनल हो गई। तो 1600 रुपये में बाय बाय करते हैं हम इसको, क्योंकि अब ये कल तो जाएगी, संडे को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, संडे बोल रहे हैं। तो फिलहाल वो बोल रहे हैं अभी संडे में, तो कोई बात नहीं, हम खाली करके रखते हैं।
थोड़ा यहाँ पर का सामान भी खाली हो जाएगा। बहुत यादें हैं यार, कमरे में भी, घर में भी, और है ना। इसके पीछे वैसे भी बहुत कुछ अरे ये अटेजी हमने कहाँ से ली थी याद है? सरोजनी नगर से। हाँ, शुरू में है ना, शुरू में सगाई से पहले हमने अपने ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, हाँ। तो हम इसमें अपना हमने लहंगा और कोट पैंट वगैरह जो भी खरीद लिया था, वो हमारे पास कुछ था नहीं ले जाने तो उसके लिए हमने ये सरोजनी नगर से ली थी। उस टाइम हमने 500 रुपये में ली थी ये, पागल हो गया कसम से। हाँ, ठीक होगी, आज से 4-5 साल पहले। तो ये हमने 500 रुपये में ली थी सगाई के टाइम पे अपने 2022 में। याद है तुम्हें? यार इसे थोड़ा वहाँ पे खाली करो ना प्लीज़। कुछ नहीं होता, क्या रखना है इसमें? अच्छा ये तो फेक नहीं यार, ये वैसे तो अच्छी नहीं है टेजी, मतलब कुछ उसके वो टायर टूट रखे हैं ना। अब मैं इसमें ना इसकी डेड बॉडी पैक कर देती हूँ। अलविदा तू मेरे साथ साथ जाविदा, अलविदा। मैंने खून कर दिया इसका आज। रुको रुको, टाइम पे सब पैकिंग वुकिंग हो गई है। आलमारी कर दी हमने खाली, क्योंकि आलमारी में भी अपने कपड़े बड़े डालते फैला दिए। बाकी ये हमारा अभी का सामान सारा देहरादून जाने के लिए पैक हो चुका है। कुछ ये पैक हुए हैं, कुछ हमारे अभी बेड में पैक कर दिया है, और कुछ आलमारी तो खाली कर दी। ठीक है, क्योंकि आलमारी जाने वाली है कल या परसों में चली जाएगी। उनका मैसेज आ गया है मेरे को, ये कल आएंगे या परसों आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर अभी के टाइम पे इस ब्लॉग का मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि यही आज सस्पेंस था, सस्पेंस और बाकी कुछ नहीं था। एक ये भेज दिया इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो ब्लॉग के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को आगे तक पहुँचाइए यार। बाय बाय, सी यू।